जब बच्चा हम प्लान करते हैं उसका क्या नियम है? जी है ना? सर, जी सर। ये आप पूछ रहे थे, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था, हाँ, गर्भधारण का नियम नहीं था, ठीक है। तो वही मैं ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या मतलब मैंने था उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे। ज्योतिष के अकॉर्डिंग 2 चीजें होती हैं, खुल के तो उस पे बात हम सब सामने ही बैठ के कर सकते हैं। जैसे आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, उसके बारे में बात होती है, या तो आपने मुहूर्त देखना होता है, कौन से समय होते हैं ना, अपने वो चांद देखना होता है कि चांद किस ओर जा रहा है, बढ़ता चांद है कि घटता चांद है, ये देखना होता है। बहुत सारी चीजें देखनी होती है। गर्भ संस्कार पे हम सब पूरी की पूरा क्लास होगा, कम से कम मान लो हम एक अलग ही मतलब गर्भ संस्कार पे कम से कम 10-15 दिन का लेक्चर होगा, फर्स्ट डे से एंड तक, उसमें मिला के हम करेंगे उस पे। तो आज थोड़ा सा ना मैं ट्रेवलिंग करके आया हूँ और जहाँ पे हूँ अभी लाइट की थोड़ी सी समस्या है, बैटरी नहीं है मेरे फोन में, तो मैं आपको फिर भी जाते जाते एक बहुत छोटा सा फार्मूला लिखवा देता हूँ सबको, क्योंकि सर्दी आ गई है, इसकी जरूरत सबको पड़ेगी। लोगों के सर्दियों में ज्वाइंट पेन होता है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द बढ़ जाता है, गठिया वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक समस्या आती है, उंगलियों में सूजन आ जाती है, पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाता है ना, रेड कलर का हो जाता है, ऐसा होता है ना सबके साथ? रिप्लाई भी बनता है, आप समझ पा रहे हैं? होता है जी जी गुरु जी, होता है, विशेष महिलाओं को काफी होता है। हाँ, क्योंकि महिलाएं बेचारी पानी में काम करती हैं, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब्जी काटनी, सब्जी धोना, सब कुछ होता है पानी में। फिर शाम तक ये कंडीशन हो जाती है कि उनके हाथ पैर सूजन आ जाती है। तो इसका ये सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। कईयों के तो मैंने प्रॉब्लम इतनी देखी है कि स्वेलिंग के कारण कट भी जाता है, मतलब जख्म हो जाता है, क्योंकि इचिंग होती है वहां पे। फिर तो ये इसका मेन रीजन ये है कि वहां तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। अब छोटी छोटी नसें होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं सर्दियों के कारण, ठंड के कारण, तो ब्लड की सप्लाई लास्ट पॉइंट तक नहीं हो पाती, तो खून ना मिल पाने के कारण वहां ऐसी सूजन आ जाती है और मतलब सुन्न होने लग जाती है, फीलिंग लेस हो जाती है वहां, और जैसे कीड़ियां लगती हैं वैसा हमको प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके लिए मैंने नित्यानंद श्री जी को सुना था, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो हम सब आटा जब चालते हैं तो उसमें चोकर निकलता है, उसमें आपने 40-50 ग्राम चोकर भी ना आपने, और चोकर को करना क्या है, रख लेना है चोकर छान के, या आप चक्की पे जाएंगे ना तो चक्की से आपको चोकर मिल जाएगा। चोकर ले आए और थोड़ा सा उसमें नमक मिला के रख दें, और थोड़ा सरसों पीस के मतलब डाल दें, ये जो काली सरसों या पीली सरसों, दोनों में से कुछ भी, और उसको आपने करना क्या है, पानी में डाल के गर्म करें। जिसको ये समस्या आती है, पैर में आई हो तो पैर उसमें डलवा दें पानी में, हाथ आए हो तो हाथ ना, सहने तक मतलब उसको ये करवाएं। उसके बाद अच्छी तरह पैर वगैरह साफ करके नॉर्मल थोड़ा सा पानी डाल के, सॉरी तेल लगा के उनको सुला दें। 2-3 बार ऐसा करेंगे तो ये सारी सर्दी के लिए ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई चल पड़ेगी। जब ये क्लास सुन रहा था मैं उनकी, तो उन्होंने सिर्फ ये चोकर और ये बताया था, दूसरा काम अपना नमक। सेम यही पैटर्न आप सब पैरालाइज पेशेंट पे भी कर सकते हैं, जिनके बॉडी में पता नहीं लगता, ब्लड में सप्लाई नहीं होती, सेम यही पैटर्न आप यूज कर सकते हो। उनको भी आप यही 50 ग्राम आपने लेना है चोकर, 50 ग्राम आपने लेना है सरसों, और 20 ग्राम के करीब आपने काला नमक या सेंधा नमक डाल देना है। इसके 4-5 चम्मच आप पानी में डालिए, गर्म कीजिए, उसको आप जलवाइए। अब जब सिकाई की बात आ रही है तो एक चीज और याद आ गई, पैरालाइज ही नहीं, जिनको पोलियो मार देता है ना, उनको अगर सहजन, जिसको ड्रम स्टिक कहा जाता है, सहजन जो होता है, सहजन को अगर पानी में डाल के गर्म करके फिर कपड़े से अगर उसकी सिकाई की जाए उस पेशेंट को,
प्रॉब्लम मार देता, पैर रुक जाता है। धर्मेंद्र जी आपका माइक बंद रह गया है। ये चीज है, आप ये नोट कर लीजिए। तो पैरालाइज पेशेंट में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, पोलियो वाले में भी कर सकते हो, और जो आपका नया जो भी सर्दियों में होने वाला है उसके कारण भी आप कर सकते हो। ये 3 चीज बहुत जरूरी है, याद कर लें, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, सब परेशान होंगे। अब एक नई चीज बताने जा रहा हूं आपको, ज्वाइंट पेन के लिए। ज्वाइंट पेन के लिए आप सब फार्मूला लिख लीजिए। किसी भी तरीके का ज्वाइंट का पेशेंट हो, उस पर ये काम करेगा। ज्यादा मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा लेना। मतलब जो बताऊंगा फार्मूले की क्वांटिटी नहीं, पूरे उसके हिसाब से, मतलब जैसे मैं 1 किलो का बताऊंगा तो आप उसके हिसाब से आधा किलो बनाना होगा तो आधा किलो के हिसाब से बना लेना। सबसे पहले आपने लेना है 50 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर। 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम पुनर्नवा, 50 ग्राम आपने लेना है बबूल की फलियां। बबूल की फलियां 50 ग्राम। 20 ग्राम मेथी, 20 ग्राम पुनर्नवा, पुनर्नवा ये लिखा लिए है प्रभु जी। 50 ग्राम पुनर्नवा लिखा था, तो 20 ग्राम किलो है। 20 ग्राम किलो मेथी दाना हो गया। अम्ब हल्दी 20 ग्राम, ये डाल के आप बना लीजिए। सवेरे शाम या शाम को इसको दूध के साथ अगर आप देने लग जाएं 1 चम्मच, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। खाली पेट प्रभु जी? जी, खाली पेट या खाना खाने के बाद? शाम को खाना खाने के बाद सोते हुए 1 चम्मच दूध के साथ ये दे दें। सवेरे के टाइम आप शिलाजीत, अगर आपको अच्छी मिल जाए, सवेरे के टाइम आप शिलाजीत देना स्टार्ट करें। सुबह के टाइम आप शिलाजीत। और मालिश वाला तेल आप सबको पता ही है। तो ये आप कर लीजिए। कमर में प्रभु जी लगा तो मालिश करना है? हाँ हाँ, तो ये आपके पास दर्द निवारक चूर्ण बन गया। किसी भी कारण आया दर्द, जैसे थकावट के कारण दर्द आ गया हो, कमजोरी के कारण आया हो, चोट वगैरह लगने के कारण हो, कैसी भी तरह की प्रॉब्लम के कारण आया हो, तो इस सब में काम करेंगे। प्रभु जी, हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। लिख लिया आप सबने? जी प्रभु। यस सर। अब इसको लेके किसी ने कुछ पूछना है? जी प्रभु जी, बबूल का जो फल, बबूल का फल नहीं मिलेगा उसके जगह पर छाल डाल सकते हैं क्या? बबूल का फल नहीं मिलेगा उसके जगह पर। आपकी आवाज नहीं आई। कह रहे हैं प्रभु जी, बबूल के फल नहीं मिलेगा तो उसके जगह पर छाल डाल सकते हैं क्या?
हेलो। माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंदाजे से बताता हूँ आपने क्या पूछा होगा। बबूल का फल नहीं मिल रहा होगा, यही आप पूछ रहे हैं? जी। पंसारी के दुकान पे मिल जाता है। बाकी जागेश्वर जी से संपर्क कीजिए ना, ये सब प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं क्लास ओवर कर सकता हूँ, मतलब अपने तरफ से। आप सब अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था जी। सर आपसे। जी सर, अगर हम माइग्रेन वालों को हम ये गौमूत्र दे सकते हैं, उसमें नाक में डाल सकते नहीं, हैं? नाक में नहीं डालना है, वैसे पिला सकते हैं आप। अच्छा। जी वसुंधरा जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ये जो हाथ पैर में सूजन वाला बताया आपने, इसमें कुछ खाने के लिए भी दे सकते हैं मेडिसिन? ये जो मैंने बताया है ये दिया जा सकता है, या आप शिलाजीत देंगे, शिलाजीत का भी अच्छा रिजल्ट आएगा। वरना आप नॉर्मल अगर चलाना चाहें कुछ तो ली52 चला सकते हैं, लीवर की दवा आप चला सकते हैं। जी सर, और उनमें ना खारिश भी बहुत होती है, तो उसके लिए भी सिर्फ यही काम करेगा कि और कुछ डालने की जरूरत है? बिल्कुल यही काम करेगा। ठीक है। और जो जॉइंट पेन के लिए आपने बताया जी, क्या जिनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है उसमें भी ये दे सकते हैं ना फिर तो? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।